वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा, ये आप मत सोचिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता है क्यों कर रहा हूं, और मैंने हजारों लोगों से बात की है। जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। जातियों के आधार पर सियासत और सियासत के केंद्र में संविधान बचाने की दुहाई, आरक्षण और यूपी में समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला। अब राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे, वहां पर आरोपों की आंधी शुरू हुई। 90% बनाम 10%। दलितों का जिक्र करके ओबीसी की फिक्र की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। कह रहे हैं एक भी दलित ओबीसी महिला मिस इंडिया नहीं बनी। यानी पीएम मोदी और राहुल गांधी और जातिगत आधार पर चल रही सियासत। कह रहे हैं हमने संविधान माथे लगवा दिया पीएम मोदी के। लेकिन सियासत इस वक्त जिस आधार पर, जातीय आधार पर चल रही है, उसने संकेत और संदेश साफ दे दिया है कि आने वाले दिनों में, खासतौर पर यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें जातीय गोलबंदी महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक बयानों का दौर पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी के, और फिर उसके बाद समझेंगे कि सियासत किस दिशा में जा रही है। पहले कुछ बयान सुनिए। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को यह करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। जो सीरियस राजनेता होते हैं, उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा, ये आप मत सोचिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे, जब मैंने हजारों लोगों से बात की है, जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। रियलिटी है ये देश की।
और ये सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं 21वीं सदी में हम इसको नेटवर्क कह सकते हैं, चाहे ये बढ़इयों का नेटवर्क हो, मूछियों का नेटवर्क हो, धोबियों का नेटवर्क हो, इन सब में बहुत गहरी स्किल छुपी हुई है। हाथ मिलाने से पता लग जाता है। हिंदुस्तान में स्किल की तो कोई कमी नहीं है। मतलब आप आईटीआई में बढ़ई तैयार कर रहे हो, मगर हिंदुस्तान में लाखों बढ़ई हैं, उनसे आप क्यों नहीं ट्रेनिंग कराते? तो ये थोड़ा चौंक गए। मतलब मैंने कहा मतलब बता देता हूं। मान लीजिए आपको नाई ट्रेन करने हैं, आप सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में आप एक सर्टिफिकेशन सेंटर खोल दीजिए और उत्तर प्रदेश के हर नाई को कह दीजिए, देखिए भैया आप गुरु हो, आप शिष्य लो, उनको तैयार करो, अपनी दुकान में तैयार करो और फिर उनको सर्टिफाई करो। अगर आपके जो शिष्य हैं सर्टिफाई हो जाएंगे, आपको हम 100, 200, 500, 1000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे। मतलब जो स्किल का नेटवर्क है उसका प्रयोग क्यों नहीं करते आप? तो जातियों के आधार पर सियासत, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक। डॉक्टर रत्ना पांडे जी कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। और आलोक पांडे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए अनीता जी, आप लोग कहते हैं हमने जो है 90% आरक्षण दिया है महिलाओं को अपने इस डिबेट में, 90%। नहीं अनीता जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा लेते हैं। तो अनीता जी आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी शहंशाह वाला मॉडल चाह रहे थे, हमने संविधान माथे लगवा दिया। अब आप बताइए शहंशाह कौन है और राजा कौन है? इनको मालूम है जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ वो शहंशाह है, या जो इस तबके से आए, गरीब तबके से आकर यहाँ तक पहुंचा कि वो शहंशाह? ये वही लोग हैं जो मोदी को चोर बोलते थे, ये वही लोग हैं जो मोदी को चाय वाला बोलते थे, ये वही लोग हैं जो मोदी को न जाने क्या क्या बोलते थे जो हम बोल भी नहीं सकते हैं। आज जो मोदी जी को कह रहे शहंशाह है, मतलब आप देखिए इनकी भाषा कैसे बदलती है, ये सब आपके सामने है। और तब से अब तक देख लीजिए। और जहाँ तक है जितना हम संविधान का हम करते हैं, इन्होंने तो संविधान की धज्जियां उड़ाई है। आज में जब इनकी गवर्नमेंट थी तब भी इन्होंने आए दिन कितने वो संशोधन किया है। इन्होंने इमरजेंसी इन्होंने लगवाई, इनको सबको मालूम है कि क्या क्या नहीं हुआ। और आज जो ये जाति की बात करते हैं, जाति में इनकी जो दादी माँ थी वो क्या करती थी कि न जात पर न पात पर गोंगड़ा हाथ, आज इनको जाति समीकरण याद आ रहे हैं। चक्कर क्या है कि असल में इनको खुद को नहीं समझ आता है कि हम क्या करना चाहते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी मोदी जी का बयान इनके सुन लीजिए, इन्होंने राहुल जी ने शिवसेना मोदी जी को क्या क्या बोला। चलिए अच्छा, आज वो शहंशाह को बोलने लग गए कि हाँ मोदी जी शहंशाह, मानने तो लग गए, वरना तो वो तो मोदी को चोर न जाने मोदी को क्या क्या क्या। और हम तो मोदी जी को मानते हैं कि मोदी जी जनता के सेवक है, उन्होंने अपने आप को सेवक के रूप में प्रयोग किया। और हम लोग भी मानते कार्यकर्ता पहले है, सेवक है जनता के। लेकिन ये क्या कहते हैं, इनकी आउटलुक है, इनका अपना सोच है कि सोच इनकी कहां तक जाती है। एक मिनट, ये जो जातियों के आधार पर सियासत हो रही है उसमें बीजेपी बैकफुट पर क्यों दिखाई दे रही है? देखिए बीजेपी कहीं बैकफुट पे नहीं है। हमने आपको इस चीज शुरू पहले ही बोली है। जनगणना को लेकर आपका क्या स्टैंड है? देखिए जाति जनगणना हमारे जनगणना तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जनगणना होगी तो सुनिए तो सही, रोक हो नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जाति को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, हम ये नहीं समझ आती। तो आप जातियों के आधार पर मंत्री नहीं बनाते, आप जातियों के आधार पर टिकट नहीं बांटते, आप जातियों के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष का चयन नहीं करते, आप जातियों के आधार पर जिला अध्यक्ष का चयन नहीं करते। ठीक, हम जो करते हैं हम ये नहीं कह रहे नहीं करते, नहीं करते। लेकिन आप ये बताइए देश को बांटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आज हम अगर करते हैं तो अपनी पार्टी के अंदर सभी लोग कर रहे हैं। तो जातिगत जनगणना देश को बांट देगी।
नहीं, एक राजनीतिक दल सभी कर रहे, कोई एक राजनीतिक दल नहीं कर रहा, सभी राजनीतिक दल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जातिगत जनगणना क्या देश को बांट देगी? आप ही देखिए, हमारा बांटने की राजनीति तभी होती है जब आप अलग अलग किसी संप्रदाय को से करते हो। बट्टे आज तक इन्होंने काम क्या क्या कांग्रेस में हमेशा बांटने का ही तो काम किया है, और वही आप आज फिर कर रहे हैं बांटने का काम। हम अनीता जी, क्या राहुल गांधी बार बार जातियों का जिक्र करके, आरक्षण का जिक्र करते, क्या जातिगत जनगणना का जिक्र करके बीजेपी की कमजोर नब्ज दबा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप एक चीज बता दें, ये केवल अपना बता रहे हैं, ये समझे इनको खुद नहीं मालूम। पहले जो ये कभी बयान कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं। इन लोग के अपने बयान शुरू से आप सुन लीजिए। और जहां तक जाति जनगणना की बात है, हम कहते हैं जनगणना होनी है, वो कह होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कब होगी? जाति बिल्कुल होगी, जल्दी होगी। आप क्यों कब होगी मैडम? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। वो तो सरकार तय करेगी ना जाति जनगणना। तो सरकार प्रभु राम की कृपा से तो 2014 से आप ही की सरकार है। ठीक है, आगे भगवान राम की कृपा से रहने वाली है, क्यों परेशान हो रही? जाति जनगणना हो जाएगी, इसी सरकार में। अच्छा, तो मतलब सरकार में नहीं, मतलब पिछड़ों का हक अगर मारा जा रहा है जातिगत जनगणना ना होने के नाते, जो कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो उसे जायज मानते हैं? बिल्कुल गलत, क्योंकि आज आप ही ने भी बताया कि जाति जनगणना से आप लोग टिकट देते हैं, हर राजनीतिक दल दे रहा है, इसमें कोई। लेकिन हम ये चीज को बांटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो हमारा अपना राजनीतिक दल। जातियों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे तो करता ही नहीं समझ में आती राजनीतिक, जाति के नाम पे राजनीति। अरे हम लोग अपनी डॉक्टर रत्ना वो ये कह रहे हैं कि जो एक मिनट आपकी बात आ गया अनीता जी, एक सेकंड। डॉक्टर रत्ना वो ये कह रहे हैं, जो इंदिरा गांधी जी का नारा था, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, आज वो कह रहे हैं कि जात बताओ। हर किसी से पूछ रहे हैं अपनी जात बताओ, कह रहे हैं जातियों के आधार पर देश को बांट रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सभी को नमस्कार करके मैं शुरू करना चाहती हूँ जी। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने एक कुछ बातें कही जिनको मैं सबसे पहले टैकल करती हूँ। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने तानाशाह शहनशाह कहा, और तानाशाह का पूछता कुछ सामाजिक परिवेश पे लेना देना था। नहीं मैडम, आज जो बात हुई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक परिवेश में हुई है। जो तानाशाही की गई है, क्योंकि कृषि कानून बनाते वक्त किसी से कभी नहीं पूछा गया, और मेरे किसानों के रास्ते में कीलें लगाई गई जिसका देश गवाह है। मेरे देश की बेटियों को सड़क पर खींचा गया जिसका देश गवाह है। और मोदी जी को रोना यूक्रेन में आया, लेकिन मणिपुर में रोना नहीं आया। मैडम जान रही है, मैडम सुन रही है, अनीता जी, अनीता जी एक मिनट, अनीता जी कहाँ चले गए? अनीता जी एक मिनट अनीता जी एक मिनट अनीता जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। अनीता जी, आप जानते हैं ना मैं चर्चा करता हूं, बहस नहीं करता। आपने अपनी बात को रखा, किसी ने आपकी बात में बीच में नहीं बोला, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, आप किसी की बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपके पास आऊंगा। पहले डॉक्टर रत्ना जी अपनी बात पूरी करिए। जी धन्यवाद। एक्चुअली दिक्कत ही यही है, इन्हें अनुशासन और मर्यादा आती ही नहीं। यही मोदी जी ने सिखाया है। यही कल्चर है कि मुख्यमंत्री आवास के सामने लखनऊ में लड़की को छेड़ा जाता है। यही अनुशासनहीनता है जिसके विरोध में न्याय योद्धा की तरह मेरे नेता राहुल गांधी जी खड़े हैं। और इनकी दूसरी बात का जवाब देती हूँ, क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है, जो आज राहुल गांधी जी ने स्वयं क्या कहा है कि हमने 70 साल जिस संविधान पर आधारित होकर शासन किया है, लोगों को लाभकारी योजनाएं दी हैं, उस बेनिफिशियल पूरे सिस्टम में मेरे समाज को फायदा दिया कि नहीं, ये जानना चाहिए, ये बिल्कुल जानना चाहिए। और ये जानकर ही आगे का निर्माण करना एक परिपक्व मानसिकता की बात है। आप अंधेरे में तीर चलाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर हम कह रहे हैं 70। जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, कितने राज्यों में आपकी सरकारें हैं? हमारी सरकारों की बातें नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही है, मैं बताता हूं कैसे। मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, आप पार्टी को सुझाव दे सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं, भले ही ड्राइविंग सीट पर आप ना बैठे हो, लेकिन कंडक्टर वाली सीट पे भी तो हैं। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि जैसे बिहार में जाति आधारित सर्वे करवाया गया, तो राहुल गांधी के आदेश पर कम से कम इतना तो हो सकता है? हो सकता है, आदेश की बात नहीं है,
नहीं, आप ये मैं आपसे समझे पूछ कि रहा हूं, मैं संघीय भाषा है। बस जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा संभव हो सकता है? संविधान पर आए, आपसे फिर अनुग्रह मेरा ये रहेगा कि आप संविधान पर आए, और जनगणना संघीय ढांचे में केंद्र सरकार का कार्य है, उसे राज्य का सर्वे की बात कर रहा हूं मैडम, मेरा सवाल, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। सर्वे, जातिगत सर्वे जैसे कि करवाया गया बिहार में, क्या वैसे राज्यों के परिप्रेक्ष्य में जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर जातिगत सर्वे करवाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल करवाया जा सकता है। तो कौन रोक रहा है आपको? ऐसा नहीं, हमें कोई रोक नहीं रहा और हम आपको रुकने भी नहीं देंगे। दिक्कत तो यह है, मोदी जी इसलिए भाग रहे हैं कि हम उन्हें रुकने भी नहीं देंगे। आज मेरे नेता ने कहा है कि जो जाति जनगणना नहीं होने देगा वो आगे इस बात को अपने मन में न बैठा ले कि जनता इसी पर चलेगी, हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर लाएंगे। तो वजह मैं जान सकता हूं डॉक्टर रत्ना जी कि आप जातिगत सर्वे क्यों नहीं करवा रहे अपने राज्यों में? नहीं, हम क्यों अभी हम करवाएंगे। अच्छा, करवाएंगे। करवाने को छोड़िए, मोदी जी क्यों नहीं करवा रहे? हम पूरे देश की व्यापक बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि मोदी जी नहीं करवाएंगे, तो आप तो करवा सकते हैं ना, आपको तो किसी ने रोका। मोदी जी नहीं, आप सुनिए, मैडम ने अभी कहा कि नारी वंदन लाए, नारी वंदन क्या लाए? कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर रत्ना जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, चीनी छोड़ने की सलाह तो आप तभी देंगे ना किसी को चीनी छोड़ने की सलाह तो तभी देंगे जब आप खुद चीनी छोड़ेंगे। कहेंगे ना कि ज्यादा चीनी मत खाओ, चीनी हानिकारक है। आप सुनिए, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ ये आपका फॉर्मूला फिट नहीं बैठता, क्योंकि बात चीनी की नहीं, बात किसी के जिंदगी की है जी। बात किसी के तो चीनी ज्यादा खाओगे तो वो जिंदगी के ऊपर खतरनाक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैडम, डायबिटीज हो जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि आपको चीनी छोड़नी पड़ेगी तभी जब आप दूसरों को सलाह देंगे। जीवन के अधिकार दीजिए, 0 फैट इंडिया है। आप कहते हैं कि मैं 5वीं और तीसरी पता नहीं कौन सी अर्थव्यवस्था बना दूंगा, 0 फैट इंडिया है। कुपोषण की बात लाल किले से करते हैं। अनीता जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम चीनी नहीं छोड़ेंगे लेकिन आपको छुड़वा कर रहेंगे। जवाब। हम भी छोड़ेंगे लेकिन आपको भी खाने नहीं देंगे। हाँ अनीता जी, बात को समझें। चीनी अगर लड़ेंगे तो चीनी को आप ही देंगे। ये बात आप चकूफा बना के ना भारत को तमाशा बनाए। रत्ना जी सुन लीजिए थोड़ा हमारी बात। जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ आप अपनी जाति जनगणना करें, आप अपनी संतुष्टि कर लीजिए। हमने कहा है कि हम जनगणना तो कराएंगे, लेकिन आप जाति के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों देश को बांटने की राजनीति में लगे हो? आप अपने पार्टी के अंदर आप खूब जाति बनाओ, खूब सब कुछ करो, जैसे चाहे वैसे करो, लेकिन आप देश में बांटने की हमेशा राजनीति करते चले आए। कभी आप संप्रदाय में बांट देते हो, कभी तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, हमेशा आज आपकी सिखों सबको लगाया। इससे अपने आप को सुधार आलोक जी, ये जातिगत आधार पर सियासत और देश की बदलती हुई तासीर क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस जो कहती है वो कर सकती थी। पहले 2011 में सेंसस हुआ था, कांग्रेस ने करोड़ों रुपए खर्च करके जातिगत सर्वे करवाया था और 2014 तक वो सत्ता में थी, उसने जातिगत सर्वे जारी नहीं किया। उसने कहा कि जातिगत सर्वे से देश को नुकसान है। 2.5 साल, अब अगर कांग्रेस का हमारे पास 2.5 साल में आंकड़े नहीं थे, 11 में आंकड़े जारी हो गए थे, तो कांग्रेस के पास ये बचने का कोई रास्ता नहीं है कि जातिगत सर्वे वो 11 में जब पूरे डेटा आ गए थे और उसके बाद वो 14 तक सत्ता में ही, तो जातिगत सर्वे क्यों आंकड़े जारी नहीं किए? पहली बात। दूसरी बात आते हैं कि कर्नाटका में पिछली सरकार ने जातिगत सर्वे करा ही दिया, वो सर्वे ही आंकड़े जारी करते हैं। भाई सुन तो सुन को बोले चंडी बोले रिजर्व भाषा थे, कांग्रेस सत्ता में थी, जातिगत सर्वे कराया, जारी नहीं कराया। कर्नाटका में सत्ता में है, पिछली सरकार का जातिगत सर्वे है और जारी नहीं कराया। डीके शिव कुमार का वीडियो वायरल हुआ, आपके प्रोग्राम में कौन कौन पार्टी बात कर रहे हो, जब वो कहते हैं कि हम जाति सर्वे का डेटा जारी नहीं होने देंगे, ये वीडियो वायरल हुआ। तो राहुल गांधी जब अपनी पार्टी के पुराने सर्वे को जारी नहीं करते, राहुल गांधी का सत्ता में थे, उनकी माता की आलोक जी,
जो जी संविधान की बात करते हैं ना, जितने भी हैं, मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे, जरा सबको स्क्रीन पर लीजिए, फिर मैं पूजा जी आपको भी इस कार्यक्रम में शामिल करूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर सब संविधान हाथ में लेकर कह रहे हैं कि हम संविधान की कसम खाते हैं, माथे पे भी लगा रहे हैं, सब हैं, हाथ में लेकर संविधान, जेब में लेकर सब घूम रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितना संविधान कितना पड़ा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में संविधान का एक ही मतलब है, और वो है आरक्षण। जो समझते हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं, जहां मैसेज पहुंचता है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आरक्षण, जहां एक मैसेज चला गया ना, आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है, तो वो नैरेटिव को धोने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। समझ रहे हैं आलोक जी मेरी बात? जी तो जिन तबके में आरक्षण को लेकर जो मंडल कमंडल की सियासत का दौर चला, कुछ कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है। अब किसने 2011 में क्या किया और मंडल के वक्त राजीव गांधी ने क्या विरोध किया, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जो मैसेज दिया गया विपक्ष की तरफ से, वो मैसेज जो है राहुल गांधी समझ रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। वो इसलिए जातिगत जनगणना आरक्षण की बात कर रहे हैं, और संविधान का मतलब तो हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा जनता से पूछेंगे वो कहेगा आरक्षण। गलत तो नहीं कह रहा आलोक जी? तो मैं उस नैरेटिव की बात कर रहा हूं। अब अपनी बात पूरी करिए आलोक जी, फिर आ रहा हूं पूजा जी आपके पास। देखिए, अब राहुल गांधी अपना नैरेटिव बनाया तो सब नैरेटिव, जॉर्ज सोरेस से लेकर के अमेरिका से लेकर बांग्लादेश से लेकर और दिल्ली तक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की तो गई, बांग्लादेश भारत में करने की कोशिश की गई, लाल किले पर तथाकथित किसान चल गए, धार्मिक झंडा फेंक दिया, सबको कोशिश की गई देश को बर्बाद करने की। मैं बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं। झंडा बांग्लादेश से लेके और दिल्ली के सांसद इसको भी मानिए। पूजा जी एक मिनट, पूजा जी बहुत देर से वेट करें। पूजा जी, यानी कुल मिला के आलोक जी कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में हांडी चढ़ गई लेकिन बार बार नहीं चलेगी। जाति के आधार पर जो आप लोग सियासत कर रहे हैं वो ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, आलोक जी ये समझा रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आलोक जी से मैं यही अपेक्षा ही रख रही थी कि जब उनकी बातें आएगी तो बीजेपी का झुकाव उनका पूरा दिखेगा। हालांकि इस स्तर तक दिखेगा ये अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि इनको पता है कि राज्य अगर स्टैटिस्टिकल सर्वे करा भी लेता है उसकी वैधता नहीं रहेगी। मुझसे ज्यादा शायद इनको पता होगा इस बारे में। और जातिगत जनगणना जो उन्होंने कहा कि 2011 में हुई थी, इनको भी पता है उसका डाटा जो पब्लिश करने का समय आया था तो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, तो बीजेपी ने कुछ डाटा पब्लिश भी किए थे। नहीं, गलत देखिए आलोक जी, आप गलत आप जानते हैं मतलब होता है तो उसकी वैधता नहीं होती है। आपको पता है कि आप वो तो नहीं ऐसा आप परेशान क्यों हो रहे हैं? में 19,000 जो रिजर्व सीटों के साथ गौंजी की गई, हाईकोर्ट का फैसला इसलिए तो जरूरी है कि अभी ये भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि संविधान पता नहीं किस मुंह से संविधान कह रहे थे, चंडीगढ़ में इन्होंने संविधान को बिल्कुल तार कर दिया। अब संविधान की बात करते हैं। एक मिनट आलोक जी एक मिनट। पूजा जी आप ये कह रहे हैं कि जातीय आधार पर सर्वे उसका कोई लाभ नहीं होता? नहीं, मैं ये नहीं कहती जातीय आधार पर सर्वे लाभ होता, मैं ये कह रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, उसको जातीय जनगणना करानी चाहिए ताकि ये पता चले किसको कितने रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है। एक मिनट 2011 से 2014 जहां तक मुझे इस बात का इल्म है कि यूपीए शासनकाल 1 और 2 मुलायम सिंह यादव की हैसियत किसी से कम नहीं थी, जस्ट लाइक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर।
वो अगर सरकार को ये कहते कि करिए ओपन, है ना, मैं उस विषय में नहीं जा रहा कि क्या लालू जी ने मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि चलो कोई बात नहीं, 2012 से 17 में आपके पास मौका मिला राज्य में जातिगत आधार पर सर्वे करवाने का, तो क्या अखिलेश यादव जी उस समय करवा सकते थे कि नहीं? मुझे लगता है तिलक जी ये अलग बात हुई कि वैधता उसकी रहेगी कि नहीं रहेगी, जो भी वर्डिक्ट आया हुआ है। हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको सर्वे करा लेना चाहिए, कई जो करवा लेना चाहिए कि बिल्कुल कि अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं करवाया था? अभी तो सरकार बता सकती है कि उस वक्त क्या परेशानियां रही, क्यों नहीं करवाया गया, पर हम इसके पक्ष में हमेशा से रहे हैं। आप जब नहीं तो आप पक्ष में कैसे रहे? अगर आप करवाते तो उदाहरण के तौर पर हम कहते ना अनिता जी देखो उन्होंने करवाया, तो कम से कम आप आंकड़े जारी कर लो। तो मतलब ये जैसे हम कहते हैं भैया 2011 के आंकड़े जारी कर दो। देखिए जी तिलक जी, अगर अब इनकी सरकार है, इनके साथ सरकार तो ये नहीं करना चाहेंगे क्या? हाँ, कि मतलब पहले नहीं हो तो होगा ही नहीं। ठीक, आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं करेंगे। तो जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते वो दूसरे कैसे उम्मीद करें? जब आप सत्ता में थे आपको लगता था कि अनुपयोगी है, तो आप कहाँ से उपयोगी हो गया? 2011 में कांग्रेस को लगता था कि जाति विद्वेष हो जाएगा, अगर जातिगत सर्वे बाहर ओपन किया जाएगा तो आप ज्यादा झुकाव नहीं जा सकते हैं। तो आप ऐसी घटना दोबारा कराई जाए, फिर राजनीतिक ये बताइए कराने का मैं आपको चाहती हूँ सही है गलत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी है कि नहीं है? 12-13 में ये जरूरी है कि नहीं है? डॉक्टर अम्बेडकर मिलने के लिए ये जानना जरूरी है कि कितने मिलना चाहिए। नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रत्ना अपनी बात रखना, चलिए एक मिनट डॉक्टर रत्ना जी अपनी बात रखिए, फिर मैं अनिता जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी वालों इस संविधान का बहुत ज्यादा आजकल उपयोग कर रहे हैं शब्द का, लेकिन संविधान की धज्जियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बिल्कुल पार कर दी थी जिस दिन नई संसद के शुभारंभ के दिन माननीय राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। वो थी सबसे बड़ी संविधान की हत्या। और उसके बाद इन लोग बेशर्म होकर अपने आप में संविधान का प्रहरी और संविधान का न मालूम क्या क्या बताते हैं। संविधान कभी भी इन्होंने उसकी न मान्यता रखी न उसके किसी नियम को फॉलो करते हैं। हर जगह हर बार जितनी भी जगह आज तक के उदाहरण है, चाहे वो कृषि कानून है, संसद का शुभारंभ है, अभी के लेटेस्ट देख लीजिए, जिसका जल्दबाजी में मोदी जी ने सोचा सरकार ने लगा दिया। सरकार जी नहीं, आपको अधिकार मिला, सरकार ने राहुल गांधी जी जीने का दिया था, वही अधिकार आम जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ। लोकसभा के अंदर अपने नहीं मिलेगा, बीजेपी का अनुशासन दीजिए, मुझे इनको बोलने दीजिए इस तरह, इन्हें करता है इसलिए मैंने आपने अनुशासन नहीं है ये संविधान के बाद और मेरे सामाजिक न्याय की हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? इन्हें सामाजिक न्याय से क्यों दिक्कत है? क्यों ये मेरे बगल में न्याय हम ही करते हैं, आप हमसे को लागू नहीं चाहते, संविधान के आरक्षण को अभी मंत्रालय में आप
और एक वर्ग विशेष में क्यों चलता है? ये यादव और जब ये पकड़े जाते हैं तो क्यों नहीं चलता? क्यों हिंदू ग्रुप पर नहीं चलता? क्यों अभी इस समय ही आप देख लीजिए, जो बीएचयू के महिला के साथ हुए कांड के दोषी हैं उन पर नहीं चला। वो बाबा जिन्होंने यहाँ पर हाथरस में किया था, प्लीज एक सेकंड, अनीता अग्रवाल जी एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये जातिगत आधार पर सियासत करके हमारी कमजोर नब्ज नहीं दबा रहे, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि 71 दिन की मोदी सरकार 4 फैसलों पर पुनर्विचार करती है, जो आज तक 10 सालों में नहीं हुआ। 71 दिन में आपने 4 फैसले जिस पर यू टर्न लिया, ऐसा क्यों मैडम? यू टर्न की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जाति के पीछे पड़ गए हैं। हम उसमें ये कहना चाहते हैं जनगणना डॉक्टर रत्ना जी एक मिनट मैडम, एक मिनट, सवाल मेरा आपसे नहीं, या तो सवाल पसंद नहीं आया तो बोलिए, फिर मैं आपको बोलने देता हूं। जब आप लगातार बोलने की अनुमति देते हैं तो मुझे भी लगातार बोलने की अनुमति। डॉक्टर रत्ना जी देखिए, पहली बार आप मेरे कार्यक्रम में आए हैं, मैंने आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया, पहली बात। अभी मैडम लगातार डॉक्टर रत्ना जी प्लीज एक मिनट, एक एक करके अपनी बात रखिए, या तो बोलिए कि सवाल गलत है, सवाल गलत है तो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दे दूंगा। बोलिए आप सवाल गलत है, सवाल गलत नहीं है ना? एक मिनट अनीता जी, नहीं एक बार चलेगी, हम इनका पूछेंगे, नहीं छोड़ दीजिए अभी, मैडम छोड़ दीजिए ना, मेरे कार्यक्रम में यूटर्न है ही नहीं, मेरे कार्यक्रम में यूटर्न नहीं है, मैं वहीं पर ही। 71 दिन में 4 फैसले आपने वापस क्यों लिए? चाहे तो मैं पढ़ के तारीख के हिसाब से बता सकता हूं आपको, बोलिए पढ़ के बताऊं? बताइए। 6 अगस्त लॉगल्टल कैपिटल ग्रेस फैसले पर आपने पुनर्विचार किया, करना चाहिए। अभी एक सेकंड आप बता दीजिएगा इकट्ठा कि आपने क्यों ऐसा किया। फिर आपने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आपने पुनर्विचार किया, जेपीसी को यह बिल भेज दिया, मैं गलत तो नहीं हूं? 12 अगस्त ब्रॉडकास्ट बिल 2024 आपने यू टर्न लिया, गलत तो नहीं हूं? ड्राफ्ट वापस ले लिया आपने 12 अगस्त। फिर आपने 45 पदों पर जो सीधी डायरेक्ट लेटरल भर्ती का जिक्र था उस भर्ती पर रोक लगा दी, तारीख थी 20 अगस्त। ये 4 फैसले। अनीता अग्रवाल जी, तो किसके दबाव में आपने यू टर्न लिया? किसी के दबाव में नहीं, देखिए जो यू टर्न नहीं लिया, इस पर पुनः विचार किया जा रहा है, यू टर्न नहीं। जैसे देखिए जैसे मोदी जी की सरकार अब ऐसा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इससे पहले 10 सालों में कौन सा बिल आपने जेपीसी के पास भेजा? किसी एक बिल का नाम? देखिए पहले की सरकार और आपकी सरकार में थोड़ा सा फर्क है कि नहीं है? एनडीए की पूरी सरकार है, पहले टोटल मोदी जी की सरकार थी। एक सेकंड फिर से ये वाली बात हो रही है। पहले सुन लीजिए, देखिए एक चीज बताइए, हमने जो पहले ऐसे करते थे हमारी सरकार, नहीं आपने बहुत अच्छी बात बोली अभी, पहले मोदी जी की सरकार थी, अभी मोदी जी की सरकार है। नहीं अब आपने कहा एनडीए की सरकार है। अरे समझौते की सरकार, आपने कहा पहले मोदी जी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है, इसलिए हम जो है फैसले यू टर्न ले लिया। नहीं यू टर्न नहीं लिया, हमने कहा पुनः विचार किया जा रहा है। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, ऐसी क्यों, क्या मजबूरी है? विचार के लिए कोई मजबूरी नहीं आई। तो क्या ये तो आपके सहयोगी हैं, चिराग पासवान, जीतन मांझी, अगर पूरा ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, क्या ये जातियों के आधार पर सियासत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एक बार बताइए, अगर कोई चीज से पुनः विचार किया जाता है तो दिक्कत क्या है? पुनः विचार करने में दिक्कत क्या है? कोई फैसला तो आपको ऐसा क्यों? आप ही के मुताबिक क्या दिक्कत है? आप ही के मुताबिक क्या आप ये कह रहे हैं कि पहले मोदी सरकार थी जो मजबूत सरकार थी, अब जो है वो सरकार कमजोर सरकार है, इसलिए ये फैसले कमजोर सरकार नहीं है, कभी भी कमजोर सरकार ना थी। मोदी जी के नेतृत्व में कमजोर सरकार। आप कहना क्या चाह रहे हैं? पहले मोदी सरकार और अब एनडीए सरकार? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पुनः विचार के लिए क्या दिक्कत? अगर कह रही है इसका पुनः विचार किया जाए तो पुनः विचार। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आपने कहा पहले मोदी सरकार थी अब एनडीए सरकार है।
हमने कहा मोदी जी के नेतृत्व में, बात सही है, मोदी नेतृत्व सरकार कभी कमजोर न थी न हो सकती है। मैंने आपसे पूछा, आपने ये बात कही, या तो आप बोलिए कि मैंने नहीं कहा, आपने कहा पहले मोदी जी की सरकार थी। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमें सबके बीच में बात एनडीए सरकार है, मैं समझना चाह रहा हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं परिवार के बीच में बात रखनी पड़ती है, उन्होंने पुनः विचार के लिए कहा गया तो कर दिया। तो पहले इसका मतलब आप एनडीए के सहयोगियों की नहीं सुनते थे, राइट? सहयोगियों के क्यों नहीं सुनते थे? पहले आप एक बात बताइए, क्या पहले नीतीश कुमार हमारे साथ थे क्या? नीतीश कुमार जी थे हमारे मोदी, मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपको एक उदाहरण, नीतीश कुमार जी थे, एक उदाहरण, नीतीश कुमार जी थे हमारे पे। अनिता जी मैं आपकी बात समझ गया, एक उदाहरण दूं फिर मैं लोग नहीं थे ना। मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। उदाहरण, जब 4 कृषि बिल लेकर आए आप, तो आपके सबसे पुराने सहयोगी दल, आप नोट करिएगा, आप लोगों को काम आएगा डिबेट में आगे, ये गूगल वाला मामला नहीं है। 4 जब बिल लेकर आए आप कृषि कानून, तब उस वक्त आपके सबसे पुराने सहयोगी दल अकाली दल, उसने विरोध किया। तब आपने उस गठबंधन के साथी को छोड़ दिया, लेकिन आप अपने स्टैंड पर अडिग रहे। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अकाली दल भी जब देखिए कोई भी अगर हमारा सहयोगी दल, तब आपका सहयोगी दल आपके लिए जरूरी नहीं थे। जी नहीं, जरूरी थे, तब भी जरूरत है, आज भी जरूरी है, लेकिन हम सहयोगी दल पहले भी, आज भी हमारे साथ रहे हैं पहले वाले। लेकिन जब कोई गलत बात पे बढ़ करेगा तो उसको कैसे लड़ा? आज भी हमने कहा, आपने बहुत बड़ी बात कही कि पहले मोदी सरकार थी और अब जो है वो एनडीए सरकार है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कभी कमजोर नहीं हो सकती, हमेशा सही रहेगी। आपने बता, कभी निर्दय होकर रहेंगे, और आपको पुनः विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, पुनः विचार किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। और तो तमाम ऐसे रहे जहां पर आपका विरोध हुआ लेकिन पुनर्विचार नहीं हुआ। खैर, डॉक्टर रत्ना जल्दी से बात पूरी करिए, आलोक जी और पूजा जी आपके पास आ रहे हैं। सुन लीजिए, जी को मैं कहना चाह रही हूँ, डॉक्टर रत्ना बोल रही हैं। आप एक गांधी जी ने जो फाड़ के फेंका था मनमोहन सिंह की सरकार में, तब उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट कर ली थी, आपको मालूम है कि भूल गई हैं आप? नहीं, वो तो पूरे देश को मालूम है। नहीं, आप मैडम, आपको बोल रही है ना, बड़े बोल रही है, उसका नुकसान कर देना। जो आप संविधान में बात कर रही है, अपनी सरकार में क्या हाल किया था? अनिता जी, एक मिनट, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर रत्ना जी दरअसल वो ये जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आप लोग जो है अपनी बारी में गजनी मॉडल में चले जाते। तो गजनी मॉडल जो है ना, जहां याददाश्त थोड़ी सी है, वो वाला मामले में चले जाते। तो जब संविधान के आधार पर चुनी हुई सरकार के कानून को जब फाड़ दिया गया था और एक होनहार सांसद ने उसको फाड़ा था, तब वो संविधान माथे पर क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? वो पूछ रहे हैं अनिता जी। सर, जब काले कानून लाकर प्रधानमंत्री टीवी पे आकर रो सकते हैं, तो गुस्सा दिखाने का अपना अपना तरीका है। अब किसी भी चीज का विरोध का अपना तरीका। हमारे उससे कमजोर प्रधानमंत्री तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, जिसने जिद करके कील दरवाजे। अच्छा, मतलब गुस्सा है तो पूरे देश के सामने और कानून किताब है? किसी को कोई भी चीज, आप जो इसकी बात कर रहे हैं कि वो संवैधानिक बात, तो उन्होंने भी संवैधानिक बात से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, और वो जो मैडम ने माना वही सच है। तानाशाह देश के सामने। डॉक्टर रत्ना पांडे, एक बात बताइए, एक बात। अब ये जो आपका जो फॉर्मूला है, जैसे कि होता है ना साइंस में कि भैया ये फॉर्मूला लैब में इस्तेमाल करो, बन गया फॉर्मूला तो इसका इस्तेमाल करो, तो ये जो फॉर्मूला है, आपको लगता है ये अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है और ये आपका यूपी उपचुनाव है, अभी झारखंड वगैरह में छोड़ रहा हूं, तो आपको लगता है कि इसका ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने इजाद किया है, इसका कुछ असर दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा सर। कैसे? आप मेरे इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस पूरी तरीके से मजबूत होकर उभरा है। लोकसभा में मोदी जी को पता चल गया कि धर्म की राजनीति भारत पूरी तरीके से नकार चुका है। डॉक्टर रत्ना कैसे, मैं वही जानना चाह रहा हूं, जैसे ओबीसी, पीडीए और आलोक जी और पूजा जी के पास भी नहीं गया। एक मिनट बोलिए डॉक्टर रत्ना। क्योंकि सर, मुद्दे विहीन राजनीति के लिए अब भारत में बिल्कुल जगह नहीं बची है। ये हमारे लोकसभा चुनाव ने बताया। जो मोदी जी सिर्फ लाभार्थी 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 और राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, मैं नॉन बायोलॉजिकल, मैं अविनाशी, मैं एक अकेला सब पर भारी, मैडम ने स्वयं स्वीकार लिया कि भारी वारी कुछ नहीं, अब मजबूरी, तो मजबूरी में चलाया जा रहा है। और ये देश की जनता है, ये देश की जनता की ताकत है। आपके लिए, आपको वैसे मालूम भी होगा
ये जो दिल्ली में पंजाब में आप लोगों की राजनीतिक जमीन पैरों के नीचे से खींचने वाली आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हैं कि 90 के 90 सीटों पर हम हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। बोलिए जय श्री राम। नहीं सर, जय श्री राम बोलिए, जय सिया राम बोलिए। हाँ, जय सिया राम बोल दीजिए, मेरा कहने का ये मतलब है, अन्यथा मत कीजिए, राम राम भी बोल दीजिए। नहीं, आप कुछ भी बोलिए, इंशाअल्लाह करके शुरुआत कीजिए। बात तो गुड विशेष की है मेरे हिसाब से। और मैं ये कहती नहीं, आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया तो मैंने कहा कि थोड़ा क्लियर कर। मैं भी बोल रही हूँ, हाँ। आप इंडिया गठबंधन में आकर हम साथ लड़ेंगे या हमारा कोई एक दल? नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तलाक हो गया, तलाक। वो कह रहे हैं कि भाई अकेले हम हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप बोलिए ना, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। अभी वो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है सर। अच्छा, ऑफिशियल नहीं, क्या एफिडेविट पे लिख के दे आपको? नहीं, अभी ऐसा, हाँ बिल्कुल, जब अलायंस हुआ है हाँ। तो एक पैटर्न पर, एक प्लेटफॉर्म पर हुआ है, उसी प्लेटफॉर्म पर डिनाइल किया गया, इसमें तो मुझे लगता है आप समझेंगे। आलोक जी, ये समझ में नहीं आया मुझे। ये तो मैंने तभी कह दिया था जब ये कह रहे थे कि भैया हम दिल्ली में अलग लड़ेंगे और पंजाब में अलग लड़ेंगे। दिल्ली में हम साथ साथ है, पंजाब में बोलो कि है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हाँ उन्होंने कुछ बोला थोड़ी ना, लिखित में थोड़ी ना दिया हमें कि हम जो है हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। कह रहे लिखित में देंगे तब मानेंगे हम। चलो ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैं ये कह रही हूँ कि फोरम पर बात हुई है और ओके मैडम, पार्टी फोरम मुझे मालूम है। जब आप लोग मध्य प्रदेश में जो आप कर रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश कौन, ये मैंने नहीं कहा था सर, ये एमपी में कहा गया था, उसके बाद। हाँ, तो एमपी में जिन्होंने कहा था वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल है, वो मैंने नहीं कहा था। वो आपको तब याद होना चाहिए कि पार्टी फोरम क्या होता है। आप 2-2 घंटे किसी पार्टी के अध्यक्ष को कहे कि आप इंतजार करिए रात को 2-2 बजे तक। ये मेरी वर्डिंग नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे थे। सर, उसके बाद ही पार्टी प्लेटफॉर्म पर दोनों लोग आए और सामंजस्य भी बना, ये भी याद रखने की जरूरत है। ठीक मैडम, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि या तो बोलिए ना हमारे 2 बड़े नेता ही तय करेंगे, और जो बयान बहादुर है कृपया बयान ना दे। नहीं, हमारे ये बोलिए ना, आप ये मत बोलिए कि भैया पार्टी फोरम पर बात। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी, पूजा जी फाइनल कमेंट आपका। आलोक जी बोलिए। मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अपना एफिडेविट खेले, लेकिन जहां तक चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही गई थी कि हमारा इंडिया लाइन से कोई मतलब नहीं है, जहां तक मेरे पास मुझे याद आ रहा है उनका स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी का आ चुका है। तो इसलिए अगर वो जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी में मानती है आम आदमी पार्टी उनके साथ है तो अच्छी बात है, और हरियाणा में देख लिया जाएगा एफिडेविट होता है कि नहीं होता है। लेकिन कुल मिला ये कहना है कि कांग्रेस क्योंकि बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ है, देश में सबसे ज्यादा उसने शासन किया है, तो जब भी वो एक उंगली दूसरे के सामने उठाएगी तो 3 गुना उसे भी आंसर करना होगा। अगर वो जातिगत जनगणना की बात करती है तो उससे भी पूछा जाएगा कि गारंटी क्या करते हो पूजा जी, वो जो आप देखिए उपचुनाव भी है, गठबंधन का इम्तिहान तो है ही है, वो जो आपका पीडीए फॉर्मूला है ना उसका इम्तिहान भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, जो जातिगत आधार पर सियासत, खासतौर पर सबसे पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया, आरक्षण का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया, ओबीसी का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया, पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर आए, लेकिन मैदान मार गए राहुल गांधी। नहीं तो अब इसको किस नजरिए से देखा जाए? मैंने हमेशा बोला है कि आप एक गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैदान मार गए राहुल गांधी जी नहीं, मैदान नहीं, मेरा मतलब ये कि होता है ना कि नेता फ्रेम, अब जैसे आप गठबंधन के सबके साथ है, नेता तो आपका एक ही होगा ना। जैसे आपसे मैं पूछूं तो आप कहोगे कि मेरा नेता अखिलेश यादव, रत्ना जी कहेंगे कि मेरा नेता राहुल गांधी। तो मैं वो ये कह रहा हूं, उसे अन्यथा मत लीजिए आप। नहीं, बिल्कुल मैं अन्यथा भी नहीं ले रही हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि भाजपा भी, आलोक जी भी कह रहे थे कि किसके घटक दल कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि चलिए जो इंडिया अलायंस में हो सकता है अभी घटक दल कहीं पे कुछ डिस्कशन चल रहा होगा, वो चलेगा, फैसला भी आएगा। आपने 2024 में भी देखा था तिलक जी, तो वहां की बात करिए ना जहां तो खुद सारे मुख्यमंत्री आपस में ही लड़ रहे हैं, संगठन लड़ रहा है। नहीं पूजा जी, आप देखिए ना, उदाहरण के तौर पर मैंने कल भी ये बात पूछी थी कि भाई ये 50-50 की पार्टनरशिप चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि उपचुनाव में 5 सीटें चाहिए हमें 10 में से। अब बताइए जायज है? देखिए तिलक जी, ये सिर्फ ऐसे डिसाइड करेगा कि कौन कितनी सीटों पे जो तो है। फिर आप किस आधार पर महाराष्ट्र और हरियाणा में सीटें मांग रहे, कह रहे कि गिव एंड टेक, वो फिर क्यों हो रहा है? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ, हमारा संगठन जहाँ पे है हम चुनाव में भागीदारी लेंगे। और हरियाणा में इससे पहले आपको कितनी सीटें मिली थी?
हरियाणा में इससे पहले जो लास्ट चुनाव था वहां पे तो हम नहीं थे, लेकिन इससे पहले जो है 2009 में, उससे पहले भी जो है हमारे शायद आपके एक पास कोई विधायक सीट रहती है नहीं वहाँ थी, पे। महाराष्ट्र में शायद 2 जी, सीटें, बिल्कुल। 2 हाँ, विधायक। और नहीं इससे पहले आप वहां भी 12 सीटें मांग रहे, तो पहले फिर बिल्कुल। आप ये देखिए ना मैडम कि वहां भी तो आपका जनाधार नहीं है ना, तो फिर आप क्यों मांग रहे हैं फिर? हमारा संगठन जहाँ पे, हमें तो मांग नहीं रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा संगठन जहाँ पे तो है, यहाँ जहाँ उत्तर पे प्रदेश में लड़ कौन सकते हैं, फाइनल वहाँ पे करेगा? चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन फाइनल करेगा? आप मांग रहे हैं या देंगे? उत्तर प्रदेश में हो चाहे जो है राज्य, किसी भी राज्य में हो, शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, उस पर डिसीजन आएगा कि बेहतर क्या होगा, किसको कौन सीटों पर लड़नी चाहिए, ठीक। उस पर डिसीजन आएगा। ऐसा नहीं कि कौन कहाँ फाइनल कर रहा है, ये नहीं है, सारे शीर्ष नेतृत्व बैठ करके इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक ठीक, यानी फॉर्मूला वही पीडीए वाला रहेगा ना, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित, आदि आबादी, पिछड़ा दलित। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। ए वाला वो कहीं भी अटैच कर दो, अब तो पी वाला भी हो गया, तो पांडे भी आ कर गए। दीजिए ना, A to the power 4 कर दीजिए। नहीं, ठीक A to है। the power 4। ठीक है, जी। सब ए वाला कहीं भी एडजस्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। यानी कुल मिलाकर कहानी आ गई है जातीय आधारित सियासत की। अनीता जी, डॉक्टर रत्ना जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आलोक जी आपका भी और पूजा जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को ये करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। चुनाव